टू रोजगार का घर। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो गैस लीक हुई है उसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। गैस लीक केस, विजाक गैस लीक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये 7 मई को ये घटना हुई है, 7 मई 2020 को। अभी ये इस गैस लीक के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग जो है 2020 ईयर जो है हम लोग के लिए कुछ खासा ख़राब रहा है। देखिए 2020 जो है इधर वर्स्ट ईयर ऑफ द मॉडर्न इरा, इस मॉडर्न ज़माने का ये जो है सबसे ख़राब साल जा रहा है, क्योंकि इधर पैंडेमिक फैली हुई है, कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं और इधर हम लोग के यहाँ गैस लीक कांड हो गया। गैस लीक कांड हो गया। ये जो है भोपाल त्रासदी के बाद ये कांड आया है। तो ये इधर आने वाले समय में सबसे ख़राब वर्ष बीत रहा है। इसके पहले हम लोग की इकोनॉमी भी डाउन हो चुकी थी, इसके पहले ये हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये घटित कहाँ हुआ है। ये घटित हुआ है, इसकी लोकेशन देखिए। लोकेशन जब हम देखेंगे, इसकी लोकेशन है एलजी पॉलीमर प्लांट नियर द विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑफ इंडिया, इंडिया के आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास जो है एलजी पॉलीमर प्लांट के पास ये घटित हुआ है। आइए मैप में देखिए, ये इंडिया का मैप है। इसको हम पहले छोटा करते हैं, छोटा करके देखें। देखिए जैसे ये इंडिया है, इंडिया का ये कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में देखिए यहाँ एक विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम है। ये देखिए ये क्या है, ये विशाखापत्तनम है। ठीक है, ये विशाखापत्तनम है और इसको जूम करके हम और आपको दिखा देते हैं। विशाखापत्तनम है ये, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये विशाखापत्तनम के इंडस्ट्रियल एरिया में ये घटना घटी है। ये है विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी हैं। अब ध्यान दीजिए ये हुआ कहाँ है, लोकेशन ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। हैं, आंध्र प्रदेश में ये हुआ है। हैं, जगन मोहन रेड्डी इसके सीएम हैं। और किस कंपनी में हुआ है, तो एलजी पॉलीमर प्लांट में हुआ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। सिक्योरिटी रीजन्स स्टैंडर्ड क्या था कि किस कारण ये हुआ, तो इसमें ये बताया जा रहा है लापरवाही, नेग्लिजेंस के कारण ये हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्टेरिन गैस है, ये गैस है और ये निकली कहाँ से है, तो एलजी पॉलीमर प्लांट नियर द विशाखापत्तनम। ये 2 टैंकों से निकली है, 5000 टन के थे जो, उससे जो है 3 से 4 किलोमीटर रेडियस के रूप में इस प्लांट के आसपास के गांव इफ़ेक्टेड हो गए हैं। लगभग 4 से 5 गांव इफ़ेक्टेड हो गए हैं, 4 से 5 गांव इफ़ेक्टेड हो गए हैं। कैजुअलिटी 11 लोग, अभी जब तक हम वीडियो बना रहे थे 11 लोग डेड कर चुके हैं और लगभग 1150 से 1200 लोग के आसपास हॉस्पिटल में एडमिट किए जा चुके हैं। रीज़न क्या बताया गया वहाँ के ऑफिसियर्स स्टेटमेंट द्वारा, एसीपी वेस्ट जोन ने बताया है कि केमिकल रिएक्शंस एंड हीट के जनरेशन होने की वजह से टैंक में ये हुआ। और कहता है वहाँ पे ये भी बताया गया, द प्लांट वाज क्लोज ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। इसकी वजह से क्लोज था पैंडेमिक की वजह से, और बहुत कम ही कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, इस कारण ये चीज़ें हुई हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ कुछ इमेजेस के स्लॉट्स लगाए हुए हैं कि ये वो उसी के हैं, लोग एडमिट हैं, और ज़्यादा इमेजेस यहाँ हमने नहीं लगाई है कि जिससे लोग पैनिक ना हो सकें। अब यहाँ पे ये है कि एलजी पॉलीमर प्लांट की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लें। तो एलजी पॉलीमर प्लांट इस्टेब्लिश्ड इन 1961, ये सबसे पहले जो है 1961 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से। 1978 में इसे मर्ज कर दिया गया, 1978 में इसे मर्ज कर दिया गया मैकडॉवेल एंड कोडवारा से, और जिसको 1997 ईस्वी में एलजी केमिकल्स, साउथ कोरिया की कंपनी थी, इसने जो है ओवरटेक कर लिया और इसका नाम दे दिया एलजी पॉलीमर प्लांट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई।
अब नेक्स्ट पॉइंट आप पे आते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने CBRN टीम्स को भेजा है। CBRN टीम्स क्या होती है, CBRN का मतलब समझ लीजिए यहाँ, CBRN स्टैंड्स फॉर द केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड द न्यूक्लियर टीम। इन आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक अलग टीम बना रखी है, उनको भेजा है, वो पता करेंगे कि ये हुआ क्यों है। और क्या किया है गवर्नमेंट ने, FIR लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट द कंपनी। और इसके अलावा अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग ये पढ़े थे कि ये स्टीरिन गैस है क्या, ये एस्टेरिन गैस है क्या, व्हाट इज एस्टेरिन। ये देखिए एस्टेरिन गैस जो है, पहले तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक यौगिक है, यह एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, चलिए हम लोग सिंपल भाषा में, ये इसकी रचना है। IUPAC नाम इसका जो है क्या है, ये देख लीजिए। स्टेराइन इज आल्सो नोन एज द एथिनाइल बेंजीन, वेनाइल बेंजीन एंड द फेनाइलिथीन is an organic compound with the chemical formula C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। इसको देख लीजिए, फॉर्मूला आ सकता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें अब फार्मूला ही पूछेगा। इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, स्टेरिन इज़ यूज to make the pipes, insulations, automobiles parts, printing, कॉर्टेज जो लगती है, फोटो कॉपी मशीन में जो टोनर भरा जाता है, फूड कंटेनर्स जिसमें खाना वगैरह पैक होते हैं, पैकिंग मटेरियल्स वगैरह इत्यादि होती है। इसका प्रभाव ह्यूमन बॉडी पे क्या पड़ता है, ये पॉइजनस है। नर्वस सिस्टम बिल्कुल जो भी, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इसका जितना भी नर्वस सिस्टम होगा, यानी जो नसें होती हैं वो सब जो है काम करना बंद कर देती हैं। वॉमिट होता है, जैसा कि देखा गया है, उल्टियाँ वगैरह होती हैं। इससे मरने की आशंका ज़्यादा होती है अगर ये कंज्यूम ज़्यादा हो गया है। हमारी समझ से लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं कि चीज़ें कहाँ से कहाँ गई हैं। आपसे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड स्टार्ट एन इनिशिएटिव टू चेक द सेफ्टी मेजर्स एट ऑल कंपनीज इन इंडिया। गवर्नमेंट को इसके पश्चात जो है हर फैक्ट्री के अंदर जो है सेफ्टी मेजर्स को चेक करना नितांत आवश्यक है। कारण यह है कि कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली में देखे होंगे, कोचिंग में आग लग गई थी, इसी तरह से महाराष्ट्र साइड भी आग लग गई थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम से हम अधिकतर फेस करते रहते हैं, यानी कि सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल इंडिया में लापरवाही के साथ